हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जून 2025 में अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर आपको लेकर आना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके हमारा फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होता है। तो उसी के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि 300 में से कितने नंबर लेकर आने हैं। अब पेपर सब स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी से देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से देते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि आपके सब्जेक्ट और आपकी कैटेगरी में 300 में से कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन पक्का हो सकता है। आगे बढ़ेंगे डिस्कशन पर, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से लेटेस्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, जहां पर स्टूडेंट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसके साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड रिपीटेड पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि जो आपने अभी पढ़ा है उसमें से कैसे सवाल बनते हैं। साथ ही अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड आपकी बेहतरीन रिवीजन के लिए 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसमें कि आपको यूनिट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। इस डेली लाइव लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स आपकी 2 से 3 बार पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ रिवीजन की भी हम गारंटी देते हैं। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस देखनी है तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, दैट इज यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आपने देखना है ये डेमो क्लासेस है। साथ ही रिकॉर्डेड कोर्स भी आप देख सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर जॉब की वजह से कभी कोई सेशन मिस हो जाता है। तो आप लोग बहुत इजीली इन रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हो। तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि गारंटेड स्टूडेंट्स आपको पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं डिस्कशन पर। देखिए स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्जाम में हमारी 3 कैटेगरीज होती है मेजरली: जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि नेट के लिए कट ऑफ इसकी मानी जाती है, और तीसरी कैटेगरी अभी ऐड हुई है, दैट इज योर पीएचडी ओनली। सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट से अनरिजर्व कैटेगरी से पेपर दे रहे हो और जेआरएफ आपका टारगेट है, तो आप लोगों को 206 नंबर लेकर आने हैं। तो अब आप सोचोगे कि मैम 300 में से क्या पक्का 206 पर ही सिलेक्शन होगा? तो आपको बता दूं कि ये एक एक्सपेक्टेड स्कोर है। इससे 2-4 नंबर कम या फिर 2-4 नंबर ज्यादा हमारी जो है एक टारगेट स्कोर हमें लेकर चलना है। जैसे एक और लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पर आप देखिए, इकोनॉमिक्स की अनरिजर्व कैटेगरी से जेआरएफ में 188 टारगेट था, ठीक है। और उसके बाद 2024 में ये टारगेट 206 रखा गया था। तो एक ओवरऑल आइडिया आपको बताती हूँ कि एटलीस्ट आपको 206 से लेकर के 210 तक जनरल कैटेगरी से इकोनॉमिक्स में अपना टारगेट रखना है, फिर कहीं जाकर के आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। वहीं अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, यानी कि नेट की एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें, तो 180 यहाँ पर लिखा है, तो आपका स्कोर होना चाहिए 178 से लेकर के 184 तक के बीच में। पीएचडी की कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्टेड स्कोर आपका जनरल कैटेगरी से 154 से लेकर के 158 तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ से अब आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल रहा है कि कैसे इस लिस्ट को एनालाइज करना है और अपने सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड स्कोर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कैटेगरीज की डिटेल दी है। जैसे इकोनॉमिक्स एससी का जेआरएफ का टारगेट 174 से 178 या 180 रख सकते हो, ठीक है। नेट के लिए आप टारगेट स्कोर रख सकते हो 148 से लेकर के 154 तक। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये देखिए, 234 एक एक्सपेक्टेड स्कोर है, ठीक है। फॉर जेआरएफ हाईएस्ट स्कोर जो दिखेगा वो जेआरएफ का होगा, उससे कम जो दिखेगा वो नेट का होगा, और सबसे कम स्कोर होगा हमारा पीएचडी के लिए। अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये वाली लिस्ट जो मैम ने लिखी हुई है ये किस काम के, ये क्या नंबर है,
ठीक है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये वाला तो एक्सपेक्टेड स्कोर मैम ने बता दिया, ये वाला एक्सपेक्टेड स्कोर तो बता दिया, तो ये क्या चीज है? तो ये स्टूडेंट्स एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि हर बार इस कैटेगरी में और इस सब्जेक्ट में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। जैसे जेआरएफ के लिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो 66 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। इससे थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। नेट में 756 और पीएचडी में 1656 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस का भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर फिलॉसफी की बात करते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है फिलॉसफी एसटी कैटेगरी 172 फॉर योर जेआरएफ, 144 फॉर योर नेट एंड 132 आपका पीएचडी के लिए। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर हमारे सामने, तो हर एक सब्जेक्ट को मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये वाली लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप बहुत आसानी से अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। जैसे कि सोशियोलॉजी है, इसके अलावा हिस्ट्री के मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं, है ना। तो हिस्ट्री में देखिए अनरिजर्व का कट ऑफ जो है 206 है, नेट के लिए 184 है एंड पीएचडी के लिए 162 है। ठीक है, हिस्ट्री एससी की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो। हिस्ट्री के अलावा और भी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कॉमर्स की बात करें 210 फॉर जेआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी, 186 फॉर नेट एंड 162 फॉर पीएचडी। तो इस तरीके से वीडियो को पॉज करिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक काम कर सकते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट, अपनी कैटेगरी मुझे शेयर कर दो कि मैम हम कॉमर्स से एसटी कैटेगरी या कंप्यूटर साइंस से जनरल कैटेगरी में पेपर देने वाले हैं, तो मैं आपके साथ आपका एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा आसानी हो सके। तो ये देखिए और भी सब्जेक्ट्स अगर देखें, सोशल वर्क हमारे पास है, ये आप इनका स्कोर देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, एक एक्सपेक्टेड स्कोर भी, एक्सपेक्टेड नंबर भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी का यहाँ पर एक लिस्ट है। देन वी हैव होम साइंस की लिस्ट, हर एक कैटेगरी है, मेजरली इस कैटेगरी के ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर देखिए काफी हाई कट ऑफ इसमें हर कैटेगरी के लिए गई है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टडीज की लिस्ट यहाँ पर अब आपके सामने है। नेक्स्ट वी हैव म्यूजिक, म्यूजिक में भी देखिए कट ऑफ जो है पहले काफी कम जाती थी, लेकिन अभी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की भी काफी हाई कट ऑफ जाने लगी है। ठीक है, सो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये बहुत लंबी लिस्ट है, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना सब्जेक्ट, अपनी कैटेगरी बस मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपके साथ डेफिनेटली उसका स्कोर शेयर करूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। इसमें आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज दिए जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका टारगेट चाहे नेट है चाहे जेआरएफ है, नेट जेआरएफ के बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम या इंटरव्यू देते हो, आप कहीं पर पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हो, तो उन सभी एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू में ये स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है वो सबके नाम सामने लिखे हैं, आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करना है। ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, इन पर व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करना है और जानकारी पूरी मिल जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स, इससे पहले पे करने से पहले अगर आपको सैंपल स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। एक ही बार आपको ये फीस देनी है, पीडीएफ का एक्सेस आप लोगों के लिए फिर लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।